ये ऑफ कोर्स पुरु भाई जो कि बचपन से ही फील्ड पे बड़े हुए हैं, नितिन भाई जो कि मतलब एक हार्डकोर इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं। आप दोनों की मुलाकात कैसे हुई? क्या होता है शार्क टैंक में ट्राई करना? व्हाट इज दैट प्रोसेस ऑफ गेटिंग एनरोल्ड इनटू शार्क टैंक एंड देन उसके बेसिस पे वो आपको एक ऑडिशन राउंड के लिए बुलाते हैं। शार्क टैंक के बारे में मेरे को तो बताया है नितिन ने पहली बार। पुरु यार धंधा तो कर रहे हैं पर आपको ना तनख्वाह लेनी चाहिए। अंडर 14 से जर्नी स्टार्ट होती है, तो आई स्टिल रिमेंबर अंडर 14 2 साल, अंडर 16 2 साल, अंडर 19 2 साल, तो 6 साल का रिजेक्शन झेला था। लॉबिंग का बड़ा सुनते हैं हम कि नहीं हो पाते सिलेक्शन। मैं नहीं मानता यार। तो क्रिकेट जिस देश में एज अ रिलीजन माना जाता है, बट सिर्फ उस कदम तक जब मैच खत्म हो जाता है हम या तो इंडियन टीम को गाली निकालते कि यार क्या बेकार के लिए, या तो बहुत तारीफ करके वाह जी वाह क्या जबरदस्त के लिए। उससे अगले दिन कोई बात नहीं होती है। उसके आगे क्या होता है? उसके आगे कुछ लोगों की विजन जो स्पोर्ट्स को बहुत आगे लेके जाने की है, वो प्ले में आती है। और आज हमारे साथ क्रिकबाजी पे ऐसे ही दो लोग मौजूद हैं जो अभी अभी फीचर हुए हैं शार्क टैंक पर भी। मेरे साथ है नितिन एंड पुरु, और ऑफ कोर्स हमारे रोजाना जो हमारे साथ होते हैं वो तो है ही हैं क्रिकबाजी के मेरे को होस्ट शिखर वार्ष्णेय, मैं हूं राहुल मार्किन एंड वेलकम टू दिस celebrity studded episode of क्रिकबाजी। वाह मैन, सो गुड टू हैव यू हियर। बहुत मजा आया जी, आपके साथ अभी बात भी कर रहे थे। एंड सबसे पहले ये बताएं कि शार्क टैंक में आपके स्टार्टअप का फीचर होना, हाउ वाज इट? इनक्रेडिबल। आई मीन हम पिछले 3 साल से ट्राई कर रहे थे शार्क टैंक में जाने की, और तो फाइनली वी वर एबल टू मेक इट। तो बहुत बड़ी बात है क्योंकि एक तरह से जो भी आप काम कर रहे हो उसको एक विंडिकेशन मिल जाती है, एक वैलिडेशन मिल जाती है, क्योंकि हमें लगता है हम जो काम कर रहे हैं वैसे ही बहुत चैलेंजिंग है। स्कूलों में हम बोल रहे हैं कि स्पोर्ट्स को भी उतनी तवज्जो मिलनी चाहिए जितनी पढ़ाई को मिलती है। तो ये बात पेरेंट्स को, स्कूल्स के टीचर्स को और वहाँ पे जितने भी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं उनको समझाना काफ़ी मुश्किल है। पर शार्क टैंक की बदौलत आज हम उस मुकाम पे हैं कि ना सिर्फ जिन लोगों से हम ऑलरेडी बात कर रहे थे, बट आज पूरे भारत को पता है कि हाँ यार ये एक चीज़ है जो पॉसिबल है। तो शिखर, पुश स्पोर्ट्स, Yeah. इसके बारे में जब तक आपने शार्क टैंक में नहीं देखा था, पुश स्पोर्ट्स के बारे में आपको पता था? हाँ भाई, मतलब फॉर्चुनेटली पुरु भाई पिछले 3-4 साल से व्हाट्सएप पे तो एडेड है, तो ये कुछ डालते रहते थे, बट मुझे आपको ये ये नहीं नहीं पता पता था कि कि मतलब- इतनी ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी है, इतने ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम से सारी चीजें हो रही हैं। एंड देन नितिन भाई को तो हमने पता नहीं था कि ये हिंदुस्तान टाइम्स के ही हैं, इन्होंने यहाँ पे ही काम किया है, एंड देन इन्वेस्टमेंट बनकर रहे। बट मेरा ये सवाल है भाई, पुरु भाई आपने पूछा, आपने बोला कि 3 साल से हम ट्राई कर रहे थे। क्या होता है शार्क टैंक में ट्राई करना? व्हाट इज दैट प्रोसेस ऑफ गेटिंग एनरोल्ड इनटू शार्क टैंक एंड देन वो 10 मिनट में तो शायद से किसी ने लाख रुपए दे नहीं दिए होंगे, बिल्कुल लंबा रहा होगा। तो क्या हुआ था, मतलब एग्जैक्टली थोड़ा बताओ अब। तो आई थिंक नितिन तो बताएंगे ये उस बारे में। तो सारे फील्ड के काम जो हैं वो पुरु जी करते हैं, और जो ऑफ फील्ड काम है प्रेजेंटेशन वो वाला आपका है, वो मेरा बताइए। डिपार्टमेंट क्योंकि है। शार्क टैंक के बारे में मेरे को तो बताया है नितिन ने पहली बार। पर आप थोड़ा पीछे रह रहे हो, पता है आप फील्ड पे ही रह रहे और हो। आप मानोगे नहीं, पहली बार शार्क टैंक हम कब गए थे, मैं कोविड हुआ था मेरे को बहुत सीरियस, मैं आईसीयू में था 22 दिन। तो उसके बाहर आते ही नितिन ने चलो। चलो शार्क टैंक, आओ थोड़ी इम्यूनिटी बढ़ा के हाँ, आते मैं हैं। कहा, चलो चलते हैं। तो प्रोसेस इस तरह से है कि सबसे पहले सीजन जब आता है तो वो एक वेब पे पेज पे फॉर्म भरना होता है, और वो फॉर्म बहुत डिटेल्ड होता है। उसको भरने के लिए आपको अपने बिजनेस का पूरा A to Z पता होना चाहिए, और नंबर्स भी क्लियरली आपको आर्टिकुलेट करने होते हैं। तो मैंने वो पहले साल भी वो फॉर्म भरा, उसके बेसिस पे वो आपको एक ऑडिशन राउंड के लिए बुलाते हैं। उस ऑडिशन राउंड में आपकी स्क्रीन प्रेजेंस, आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं बिजनेस को, वेदर बिजनेस का वो स्केल आ गया है कि उनको लग रहा है कि ये इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे डालने लायक है कि नहीं, शायद वो उसको जज करते हैं। तो हमें हर सीजन में, पहले में भी दूसरे में भी, हमें ऑडिशन राउंड तक बुलाया गया। और जब हम ऑडिशन करके बाहर आते थे तो हमें लगता था इस बार तो हो गया, इस बार तो हमने मचा दिया है, और इस बार तो ऑल शार्क डील बस होने वाली है। पर पहली 2 बार थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई कि नहीं हो रहा। बट
इसमें भी बड़ा स्पोर्ट्स ने काम दिया है। आप Correct. देखो कि मैं जैसे बैट्समैन हुआ करता था, तो अगर आज 0 पे आउट हो गया तो अगले दिन जब बैटिंग आती थी तो उतने ही एंथुजियाज्म से जाता था। तो नेवर गिव अप एटीट्यूड ना खून में आ जाता है। तो हम लोगों ने गिव अप नहीं किया, हर साल वी इम्प्रूव्ड। और तीसरी बार तो जब गए तो वो लोग भी पहचान रहे थे, यार फिर आ गए तो ऑडिशन तो राउंड ये में। ऑडिशन राउंड में वो जो अपने शार्क्स हैं वो तो नहीं होते होंगे ना, नहीं, नहीं, पर वो शार्क्स ही होते हैं, जूनियर शार्क्स ही वो होते जूनियर हैं। शार्क्स हाँ बिल्कुल, वो ग्रिलिंग ऐसी हो रही होती है कि आपको लग रहा है बट वाज देयर एनी फीडबैक जो आपको पहले दूसरे सीजन में मिला कि आपने तीसरे में जाके कि यार पिच में ना ये सारी चीजें हैं जो आई नीड टू तो ये एक शायद इम्प्रूवमेंट है जो शार्क टैंक कर सकता है। हाँ। कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि अगर कोई फीडबैक मिले इम्प्रूव करने के लिए तो शायद और ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टार्टअप्स और ज्यादा लोग एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ मोटिवेट हो सकते हैं। तो ये एक हमारा फीडबैक है, बट आई एम श्योर कि गिवन द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस दैट दे गेट, सारे रिजेक्शंस को फीडबैक देना मुश्किल होगा। तो इस ऑडिशन राउंड के बेसिस पे 1-1.5 महीने बाद वो मेल आया जब उसमें लिखा था कि यू आर सिलेक्टेड फॉर द स्टूडियो राउंड। तो थर्ड टाइम लकी। वाओ, क्या बात है। एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। सो 22 यार्ड की क्रिकेट पिच से शार्क टैंक की पिच तक का ये जो सफर है, सो आई मस्ट टेल यू, ये दोनों एक दूसरे के बचपन वाले वो बडीज नहीं है कि जैसे जैसे होता है ना कि हम दोनों एक दूसरे से मतलब बचपन से स्कूल से जानते हैं और फिर दोनों सोचा कि चलो कुछ बिजनेस करते हैं, वैसा नहीं था। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी। ये ऑफ कोर्स पुरु भाई जो कि बचपन से ही फील्ड पे बड़े हुए हैं इन क्रिकेट, अगर दिल्ली के क्रिकेट सीन की बात करें एवरीबडी नोस इट। एंड नितिन भाई जो कि मतलब एक हार्डकोर इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं, आप दोनों की मुलाकात कैसे हुई? तो मैं जूनियर लेवल क्रिकेट खेलता था, उसके बाद बैंक में जब ज्वाइन किया तो वहाँ पे उन्होंने टीम बना ली एक। तो मुझे लगा कि ये तो सपना पूरा हो गया, अब पैसे भी मिल रहे हैं और खेलने को भी मिल रहा है। तो हम टूर्नामेंट्स खेलते थे। उनमें से एक टूर्नामेंट जो था वो ऑर्गेनाइज पुरू जी के अंडर हो रहा था, तो वहाँ पे मुलाकात हुई। तो वी मेट ऑन द फील्ड। सो गॉड हैड सम प्लान्स जो मैं एक कि वेन्यू मैनेजर था, वो मेरे ख्याल से 15-20-25 हज़ार रुपए की तनख्वाह होती थी मेरी। अपनी लाख रुपए की नौकरी छोड़ के वो काम कर रहा था। और नितिन यस बैंक के कप्तान थे और बड़े अच्छे बैट्समैन थे। उन्हें कप्तान वगैरह को वैसे भी खुश रखना होता है ना, अगर दूसरी बार भी तो बुलाना है। तो उस टाइम वो मुलाकात शुरू हुई थी। फिर मैंने वो काम छोड़ के दूसरा अपना पुश एक स्टार्ट करी थी। और 2-4 पहले एक फेल्ड काम हो चुके थे, 2-4 धंधे फेल हो चुके थे। तो पिताजी से ही सुनने को मिलता था कि यार तू धंधा क्यों कर रहा है, तू भाई नौकरी कर। मतलब माय डैड यूज्ड टू टेल मी कि यार यू आर टू सॉफ्ट, कह रहा दिस इज नॉट द वे, ऐसे नहीं होते बिजनेस। और पार्टनरशिप में तो बिल्कुल मत कर। और मुझे आई वाज वेरी क्लियर कि ना यार मैं ऑपरेशंस वाला आदमी हूँ, मेरे को ऑपरेशन समझ आता है, बाकी काम ना कोई और। ये आप कुदरती भी कह सकते हो शायद। मैं ना बहुत यूनिवर्स में बिलीव करता हूँ, मुझे कर्मा लगता है कि एवरीथिंग यूनिवर्स को जो बोलो वापस आ जाता है। तो मैं अपने ना वो सबकॉन्शियस माइंड में चलता रहता था। मतलब मेरे को एक कोच ने बताया, जीतू जो है उसने मेरे को बताया अभी कि पूर्व याद है आप ना वो पहली जब हमारी एकेडमी थी उसमें आप ब्लैक बोर्ड पे लिखते थे, 10 बच्चे थे हमारी एकेडमी, एक एकेडमी थी, मैं उसमें ब्लैक बोर्ड पे प्लान बना था 3 साल में हमारे 30 सेंटर हो जाएंगे, ये हो जाएगा। तो आज वो मुकाम आ गया है। तो मैं वो बात बता रहा था, तो फादर वाज लाइक के तेरे ऐसे लोग को धंधा नहीं करना चाहिए। मैं यार कोई तो होगा ना जो मेरे ऐसा होगा, मैं उसके बाद कर लूंगा। तो इट इज लाइक अ गॉड सेंड। मतलब वहां पे मिले, फिर नितिन ने वो फेसबुक पे देखा, मतलब कितने लोग होते हैं ना, और फिर वो डील मटेरियलाइज भी हो गई। फिर मैं हमेशा नितिन को बोलता था क्योंकि मैं तो चाहता था जुड़े, कैसे स्केल अप होगा ना। तो एंड ही वाज ऑलवेज वेरी ऑनेस्ट, ऑलवेज वेरी कैंडिड। मतलब बहुत छोटी छोटी बातें जे कि पुरु यार धंधा तो कर रहे हैं पर आपको ना तनख्वाह लेनी चाहिए। मैं नहीं, हमें क्या तनख्वाह लेनी है, हम तो अपना ही बिजनेस है ना। कह रहे नहीं। तो मेरे को आई वाज दैट नाइव। मतलब आज वहां जाके आप देखते हो शार्क टैंक में, वहां पे उनके 5 शार्क्स के सामने बोला है जिसमें वो उसने वो इन शॉर्ट्स के मालिक ने बोला, अजहर ने, कि आप लोग बोलते बड़ा अच्छा हो। तो खेल के मैदान और क्लासरूम्स दोनों ही जरूरी हैं। अरे वाह, बोलते अच्छा हो आप लोग वैसे। थैंक यू अजहर। आई एम टेलिंग यू कि आप कह सकते हैं कि वो बिजनेस वाली जो ग्रूमिंग, तो ऑल थैंक्स टू नितिन। मतलब वो फाइनेंशियल साइड ऑफ थिंग्स, फाइनेंशियल साइड आई यूज्ड टू बी वेरी ब्रैश। मतलब गुड़गांव में कई ऐसे एग्जांपल मिल जाएंगे, लोग बताएंगे यार बड़े ना पुरु भाई तो ऐसे ही हैं, कुछ भी बोल देते हैं। तो उस हर बात पे वो कदम कदम पे बताया जाना, तो वो एक कंपैटिबिलिटी शायद जो नहीं मिल सकती। आप ना वो
तो वो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपको नितिन भाई हमारे। में अपनी वाइफ मिल रही है, आप छोड़ कह सकते हो। ठीक है, इन्होंने सुधार दिया है आपको। बट जिन लोगों को पुश स्पोर्ट्स के बारे में नहीं पता है, जिन जो लोग अभी तक वो एपिसोड नहीं देख पाए हैं, इफ यू वांट टू टेल देम कि भाई क्या बिजनेस मॉडल है, हम क्या करना चाह रहे हैं, एंड क्यों इतना जरूरी है पुश स्पोर्ट्स जैसी ऑर्गेनाइजेशन कि आईआईटी और आईआईएम के लिए तो फिटजी, एलन और ये सारी चीजें हैं ही, बट अगर स्पोर्ट्स में किसी को घुसना है तो फिर वो आप थोड़ा मॉडल बताओ कि व्हाट इज पुश स्पोर्ट्स बेसिकली। स्पोर्टिंग अगर सुपर पावर बनना है किसी भी देश को, तो वो जर्नी ना स्कूल से स्टार्ट होनी चाहिए। अगर आप किसी भी ऐसी कंट्री की बात करो जो मल्टी स्पोर्ट में अच्छा करती है, वेदर इट्स यूएस, यूके, चाइना, जर्मनी, तो वो सब लोगों का स्कूल में जो स्पोर्ट्स के प्रोग्राम है ना, दैट्स ब्रिलियंट। मतलब इतने रोबस्ट हैं वो कि आपको ना कुछ भी आफ्टर स्कूल करने की जरूरत नहीं है। मतलब हम लोग यूके जाते हैं खेलने वेलने के लिए, तो मतलब वो स्कूल खत्म होता है, वहीं उनकी आफ्टर स्कूल अकेडमी शुरू होती है, और इतनी ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड है, इतने अच्छे वहाँ पे कोचेज होते हैं। तो ये हमारी पूरी क्लैरिटी है कि यहाँ स्कूल के थ्रू स्पोर्ट्स होने चाहिए। बाकी जो मॉडल है, ऑफ कोर्स नितिन इज द बेस्ट। तो नितिन भाई यहीं हाँ। से ये सवाल आएगा, जैसे चाइना की बात हुई, तो हर बार जब भी ओलंपिक्स का अगर हम एग्जांपल लेते हैं, या तो चाइना या यूएस, यही दो कंट्रीज होती हैं जो सबसे टॉप पे होती है। बट व्हेन वी गो बैक उनकी तैयारी पे, सो वहाँ पे ओलंपिक स्कूल्स होते हैं जो जब बच्चा सिर्फ 3 साल का होता है, हम तो कहते हैं नहीं जी 3 साल का बच्चा है, हड्डी उड्डी तुड़वाएगा, क्या ही उसके साथ खिलवाना। तो हम बोलते हैं आराम से 10-15 साल का हो तब खेलना शुरू करें। बट हाँ, 3 साल के बच्चे से ही ओलंपिक अकेडमी में उसको एनरोल करवा दिया जाता है। इंडिया को उस पोजीशन में आने में कितना टाइम लगेगा? देखिए, इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि एक कंट्री के पास क्या रिसोर्सेज हैं और वो उनको कहाँ खर्च कर रही है। True. अगर आप यूएस, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इनकी स्पोर्टिंग जर्नी को इनकी इकोनॉमिक जर्नी के साथ मैप करेंगे तो स्टोरी बहुत सिमिलर है, और हमारी स्टोरी भी वही होने वाली है। अच्छा, करेक्ट। हमारे प्रधानमंत्री ने बोला है कि हम 2047 तक एक डेवलप्ड इकोनॉमी होंगे। तो मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ कि जिस तरह से गवर्नमेंट काम कर रही है और जिस तरह से पेरेंट माइंडसेट, स्कूल माइंडसेट, इन्वेस्टर माइंडसेट चेंज हो रहा है स्पोर्ट्स के प्रति, 2047 तक हम एक स्पोर्टिंग महाशक्ति होंगे। वाह, क्या एब्सोल्युटली। क्या। और अभी हमें देखने को भी मिल रहा है, बिकॉज पहले ऐसा होता था ना कि अर्ली 2000 में कि यार मतलब एक बहुत स्पोर्ट में ना लॉबिंग होती थी कि यार जो जो कैप्टन का फेवरेट है वही आएगा। बट अब हम देख रहे हैं, हमने ध्रुव जुरेल की जर्नी देखी, हमने सरफराज खान का देखा, हमने अभी यशस्वी जायसवाल को देखा कि आप चाहे किसी भी हम्बल बैकग्राउंड से हैं, बट अगर आप में टैलेंट है, आपको कहीं से भी खींच के हम बिल्कुल इंडिया के टेस्ट प्लेइंग 11 में ले आएंगे। बिल्कुल Which is बिल्कुल the best thing. बिल्कुल। और ये बहुत बड़ी पावर है स्पोर्ट्स की हाँ। कि हमारी बहुत डाइवर्स कंट्री है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेजेस, कल्चर्स, राइट। बट जब स्पोर्ट्स खेलता है कोई तो उसको इतना कुछ इन सब डाइवर्सिटी से सीखने को मिलता है कि मुझे ये नहीं पता कि शायद वो एक नेशनल लेवल स्पोर्ट्समैन बन पाए या ना बन पाए, पर ही और शी बिकम्स अ मोर कॉम्पिटेंट ह्यूमन बीइंग। Actually. मैंने 2 पोस्ट ग्रेजुएशंस करी हैं। आई वेंट टू सम ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज, पर मुझे आज भी लगता है कि जो मैंने फील्ड पे सीखा, दैट इज द मोस्ट कंडेंस्ड एंड द मोस्ट यूजफुल लर्निंग दैट आई एवर हैड। लाइक मैं इसमें ऐड करूंगा इसी वो जो स्पोर्ट्स की। अब मैं जब दिल्ली से क्रिकेट खेला था तो पहला सीजन मेरा अंडर 19 था, लेकिन अंडर 14 से जर्नी स्टार्ट होती है। तो आई स्टिल रिमेंबर अंडर 14 2 साल, अंडर 16 2 साल, अंडर 19 2 साल, तो 6 साल का रिजेक्शन झेला था। और बहुत ही छोटे से कमरे में रहते थे हम, एक तो कोई ऐसे बहुत ज़्यादा वो नहीं था, मतलब बड़ी मुश्किल से घर महीना निकलता था। मम्मा मेरी सिंगल मदर। तो लेकिन ये बातें आज लगती हैं यार वो चैलेंजेस थे, उस टाइम नहीं लगता था ये चैलेंज है। पर वो जो नितिन जो बात करे ना, बिल्कुल करेक्ट है कि आप इतना रिजेक्शन झेल पाते हो कि आप बाकी ना वो लाइफ के बाकी जो चैलेंजेस होते हैं ना उनको झेलने के लिए तैयार हो जाते हो। मतलब आज हम पुश को शार्क टैंक पे देखते हैं, बट हमने इतने ज़्यादा सेटबैक देखे हैं कि कहने की हद नहीं है। मतलब हमारे कोविड से पहले 300 बच्चे थे। अच्छा। कोविड जो सेकंड कोविड हुआ, मतलब मेरे साथ जो हुआ वो तो अलग बात है, हमारे बच्चे 300 में से 2 रह गए थे। आई स्टिल रिमेंबर, मैं ग्राउंड पे आया, मेरे से चला नहीं जा रहा था, तो आई कॉल्ड नितिन एंड आई थिंक दैट वाज द ओनली टाइम कि मुझे लगा बस अभी बस रो दूंगा। तो मैंने कहा यार 2 बच्चे खड़े हैं यार, एंड हमें लगा कि 5 साल की जो, एंड वी वर डूइंग वेरी वेल। हमें जब हमने स्टार्ट किया था तो हमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस किए थे हम लोगों ने, क्योंकि हम एकदम से बहुत अच्छा काम कर रहे थे, ऊपर आ रहे थे। तो उसके बाद लगा यार अब नाम वाम हो गया है, लेकिन उसके बाद जब 2 बच्चे रह गए यार हमें लगा
कैसे वो करेंगे? इतना शुरू किया था, वो फिर यहाँ पे आ गया। बट देन बिकॉज बैकग्राउंड ऐसा था कि इतने वैसे आप चैलेंजेस झेल चुके हो, तो आपको लगा चल यार इतनी बार करा फिर कर देंगे। ये दोनों ने ही गरीबी देखी है बचपन में। हाँ, कुछ ऐसा कोई प्रिविलेज्ड लाइफ तो जी नहीं है, और मेहनत से कभी दो, और फाइनली कुछ ऐसा कर रहे थे जिसमें मेहनत करने का दिल करता था। आप मुझे रात को 3 बजे भी उठा के बोलोगे कि फील्ड पे जाना है, या इनको बोलोगे, तो हम खुशी खुशी चल देंगे। सो इट केम नेचुरली टू अस। सो वो एक बड़ा इससे फैक्टर लाइक था। वो याद आ रही है, वो शार्क पता नहीं देख लेना, एडिट करना हो कर देना। हाँ। वहां पे ना शार्क टाइम में अनुपम ने बोला कि तो जब वो जो आप लोग जो बात कर रहे हो ना, जब जिस टाइम सबको लग रहा था डील नहीं होगी, तो हम ना खड़े मुस्कुरा रहे थे वहां पे। तो आई थिंक अनुपम को लगा यार मतलब ये हो क्या रहा है ना, वो कह रहा है यार भाई हंस क्यों रहे हो, मतलब तुम्हारा टाइटैनिक डूबने वाला है, ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें पता और हमें नहीं पता। कह रहा तुम्हारा टाइटैनिक डूबने वाला है, तुम्हारा धंधा बंद होने वाला है, तुम्हें कुछ अकल नहीं है। और मैं मन में सोच रहा हूँ यार, नितिन मन में सोच रहे हैं कि यार नहीं सब कुछ तो ठीक है, मतलब वी हैव सीन द वर्स्ट। तो हमें लग रहा था यार मतलब पता नहीं यार क्यों बोल रहा है कि हम तो जो देख के हैं वो तेरे को यहाँ पे बता देंगे, तो तुम कहोगे यार मतलब कैसे खड़े हो, सीधे और कैसे खड़े हो। आई थिंक हमारे में ये बहुत कॉन्फिडेंस है कि कोई इन्वेस्टमेंट दे हाँ। ना दे, कोई सपोर्ट करे ना करे, दिस शिप इज मूविंग अहेड एंड मूविंग टुवर्ड्स इट्स डेस्टिनेशन। क्योंकि हमारा मिशन कभी भी ये नहीं था कि इनको 100 करोड़ या मुझे Yes. लैम्बोर्गिनी चलानी है या इन्हें Yes. मैग्नोलियाज में घर लेना है। हमारा मिशन बहुत क्लियर था कि हमारे बच्चे जब फील्ड पे उतरे तो एक डिफरेंस दिखना चाहिए, और वो डिफरेंस दिखता है। तो सम ऑफ द सक्सेस स्टोरीज, ऑफ कोर्स कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो आपके एकेडमी से या पुश स्पोर्ट्स से निकले हों और जिन्होंने कुछ बहुत ज़बरदस्त कुछ फिनोमिनल किया है, क्या आप शेयर करेंगे? तो पिछले साल हमारे 20 बच्चे डिस्ट्रिक्ट स्टेट खेले थे क्रिकेट में। अच्छा। इस साल 50 बच्चे वाओ। अक्रॉस 6 स्पोर्ट्स खेले हैं। तो पिछला साल वाज द 5th ईयर जिसमें 2 साल कोविड गए, लेकिन दिल्ली अंडर 16 की टीम में 11 में 3 बच्चे पुश एकेडमी के थे। वाओ, तो दैट्स एन इनक्रेडिबल अचीवमेंट। क्या उसमें से 2 बच्चे ZCA करके आए हैं, 400 रन बनाए हैं, और अभी फिर एक और बच्चा अंडर 19 खेला है। बाकी छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट चैलेंजर वगैरह तो चलते ही रहते हैं। और तो हालांकि एक- मैं एक- किसी का हाँ। नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी भी बच्चे का, बट the kind of backgrounds that they come from and the kind of hardship that they've gone through and the kind of support that we've been able for a company जो शायद 1.5-2 लाख का एबिटा लॉस कर रही थी महीने में, वो उसका स्पॉन्सरशिप बजट इस लॉस से बड़ा है। तो मेरी तनख्वाह टाइम पे आई या नहीं आई, इनकी आई कि नहीं आई, उन बच्चों की जर्नी को हमने नहीं रुकने दिया, which is what we take pride in. आई थिंक इस पे एक फिल्म बनी एंड यू चाहिए। नो कमाल की बात यह है कि हमें ना बहुत सारे, क्योंकि शायद आप जब कुछ अच्छा करते हो तो रेजिस्टेंस आती है, तो हमें कई बार ये भी बताया जाता है कि यार बड़े कमर्शियल हो, बड़ी फीस लेते हो। और हमने कभी भी इससे कॉन्शियस एफर्ट, जो स्कॉलरशिप का जो बजट है, मतलब आई थिंक शायद आज ये पहली बार हम इस बारे में बात कर रहे हैं, हम कोई इसको बताते नहीं है। मतलब ये शायद करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, नितिन को ज़्यादा पता होगा, शायद 2.5 से 3 लाख रुपए मंथली हमारा खर्चा होता है, फीसों में, कपड़ों में, जूतों में, मतलब बैग आप बैग अपनी भी तो साइड से प्रोवाइड करते हो। अपने साइड से प्रोवाइड करते हैं। कोई कोचिंग तो फ्री है ही। कोचिंग तो फ्री है ही, कोचिंग, पर्सनल कोचिंग, वो सब तो फ्री है ही। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ टैलेंटेड बच्चों का, कई ऐसे बच्चे भी है जो टैलेंटेड नहीं है, पर हमें पता है कि यार लेट्स पुश देम। हाँ, क्योंकि यार वो नितिन ने भी गरीबी देखी है, हमने भी फटे जूतों में क्रिकेट खेली है। तो जैसे मेरी माँ कहती है यार, भगवान ना सक्षम आपको इसलिए बनाता है कि आप किसी की मदद कर पाओ। करेक्ट। तो अगर आप सक्षम और मदद ही नहीं कर रहे, देन व्हाट्स द पॉइंट। सर जैसे अभी आपने ये बताया कि दिल्ली अंडर 14 में इतने खेले डिस्ट्रिक्ट में, लॉबिंग का बड़ा सुनते हैं हम कि नहीं हो पाते सिलेक्शन। मैं नहीं मानता यार। नहीं मानते। अभी बिल्कुल नहीं जैसे मानता। अभी आज ही मैं सुबह देख रहा था, मनोज तिवारी ने एक स्टेटमेंट इशू किया था कि धोनी ने उनको मतलब बिल्कुल लॉबी आउट कर दिया, डिस्पाइट हिम हैविंग स्कोर्ड आई थिंक सेंचुरी। तो भी कहते हैं कि मतलब ऑफ कोर्स अभी वो रिटायर हो गए हैं तो ही कैन गिव स्टेटमेंट्स। तो उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया कि अगर उन्होंने मुझे रखा होता टीम में तो आज मैं भी शायद कोहली की तरह या रोहित शर्मा से ज्यादा अच्छा खेल सकता था, बट उन्होंने मुझे टीम में कॉन्शियसली नहीं रखा। वो अब ये ना हाइपोथेटिकल है ना, हाँ कि ऐसा होता तो एंड ऐसा हो एंड जाता। मैं आपको एक, हम चारों बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है, आपको शिखर के साथ आपकी अच्छी रेपो है, आपको उस पर ज्यादा विश्वास है, करेक्ट, तो आप ऑफ कोर्स उस पर ज्यादा एफर्ट डालोगे ना उसको ग्रो कराने का। मेरे को और नितिन पे नहीं डालोगे क्योंकि आपकी बॉन्डिंग अच्छी है। तो कुछ लोग इसको कहते हैं यार मेरे साथ पॉलिटिक्स हो गई, कुछ कहते हैं बायस्ड हो गया, पर मैं कहता हूँ यार ह्यूमन नेचर है ना,
नहीं था धोनी को कॉन्फिडेंस यार, या किसी और पे होगा इसमें मुझे। और ये जो अभी आप लॉबिंग की बात कर रहे थे, मैं नहीं मानता हूँ सीरियसली। मतलब मैं अब 30 साल पहले की जो मैं बता रहा था, मैं ना तो मीन्स थे, ना पैसा था, ना अप्रोच थी, बट आई एंडेड अप प्लेइंग फ्रॉम दिल्ली फॉर 6 years। और आज भी ऐसा ही है। मतलब आप इफ यू लुक अराउंड, यू विल नॉट फाइंड इवन अ सिंगल प्लेयर जो अच्छा है, जो बिल्कुल डिजर्व करता है, और जो नहीं खेला। मतलब हम लोग ना थोड़ा सा गलत तरीके से इसको जज करते हैं। आप ना स्टेट प्लेयर तब नहीं बनते हो जब आप खेलते हो, आप एक्चुअली स्टेट प्लेयर पहले ही बन चुके होते हो। आई स्टिल रिमेंबर, मैं रैन ट्रॉफी के नेट्स पे था, तो आशीष नेहरा भाई बॉल डाल रहे थे। पहला दिन था, पहला या दूसरा दिन, वो ऐसी बॉल डाल रहे थे कि ना हवा नहीं लग रही थी किसी को। तो उस दिन जितने भी सीनियर थे, राहुल भाई थे, विजय भाई थे, जितने भी सीनियर उस नेट में थे, वो कहते यार क्या बॉल डाल रहा है यार आशीष, इस बार इंडिया खेलेगा। फर्स्ट डे ऑफ रैन ट्रॉफी कैंप। तो पुश स्पोर्ट्स के इस एपिसोड को क्रिकबाजी पर शिखर आपको क्या लगता है कि थोड़ा और पुश करना चाहिए? करो ना पुश, मतलब ये थोड़ा वन ऑफ दी ऑफ एपिसोड्स है जो हम जनरली क्रिकेट की दुनिया से हट के बात कर रहे हैं। दूसरा एपिसोड जल्दी आने वाला है, तो सब्सक्राइब करो यूट्यूब चैनल को, लाइक करो, कमेंट करो। एंड इफ यू वॉच्ड इट ऑन शार्क टैंक एंड यू फील कि वो सारी बातें हमने यहाँ पे कर दी हैं, तो बेस्ट पार्ट क्या रहा वो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। सी यू ऑन द नेक्स्ट एपिसोड।